हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम एमडी कैट की मुकम्मल इंग्लिश करेंगे क्रैश कोर्स की सूरत में। और मज़े की बात यह है कि डॉक्टर्स को ये नहीं बताना पड़ता कि आपके 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े दिलेर होते हैं और उनके लिए 3-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। खैर, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको मुकम्मल इंग्लिश जो है वो एमडी कैट की तैयार करवा दूँ। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी से। सबसे पहले वोकैबलरी करेंगे और उसके बाद फिर जो ग्रामर है उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो करेक्शन है उसको हम करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे। तो इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं शॉकिंग, हॉरिबल, ऑफुल, ऑफेंसिव। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिलाइट, फुल, अट्रैक्टिव, हेवनली, फैसिनेटिंग। सेकेंड वर्ड है अस्टाउंडेड। अस्टाउंडेड फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मीनिंग्स बताता जाऊंगा और ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अस्टाउंडेड फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। अपेरेंटली एज फॉर एज वन नोज और कैन सी, बज़ाहिर। अटैच टू कनेक्टेड और जॉइंट टू समथिंग। मुंसलिक अलास अफसोस। अब्रप्टली अचानक, इन अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड वे। एंग्जाइटीज़, एंग्जाइटीज़ आपको पता है परेशानियाँ, अनईजीनेस और नर्वसनेस अबाउट समथिंग। ठीक है। अप्रेज्ड, अप्रेज का मतलब होता है इवेलुएट करना, किसी चीज़ का जायज़ा लेना। इवेलुएटेड द वर्थ, वैल्यू ऑफ और स्टेटस ऑफ समथिंग। सामने इसके साइनोनिम्स लिखे हुए हैं और उसके सामने क्या है, एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। उसके बाद असेंचुएटेड टू मेक नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, नुमायाँ करना। बून समथिंग हेल्पफुल और फेवरेबल। बिविल्डरमेंट द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, बिल्कुल लॉस्ट हो जाना। ब्रिस्कली इन अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक वे। ठीक है। बीड, बीड मोती को बोलते हैं। डेकोरेट और कवर विद बीड्स। ठीक है, किसी चीज़ को कवर करना। बैफलिंग कंफ्यूजिंग, एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग। बैशफुल फीलिंग ऑफ अनकम्फर्ट, शाइनेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बैकंड, बैकंड टू सिग्नल और नॉट टू अपीयर इनवाइटिंग एंड अट्रैक्टिव। ठीक है। बैकंड वेव, कॉल, जेस्चर, ये इसके साइनोनिम्स हैं। कवेटेड, कवेटेड ग्रेटली डिज़ायर्ड और विशफुल फॉर। ठीक है, ख्वाहिशमंद होना। क्रीडेंशियल्स, क्रीडेंशियल्स आपको पता है कि जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्रीडेंशियल्स कहा जाता है। कैपेशियस कैपेसिटी से है। हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड। कोलाइडेड विद, टू हिट बाय एक्सीडेंट व्हेन मूविंग। क्रूडली इन अ वे दैट इज़ रफ एंड नॉट स्किलफुली डन, जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, खाम तेल जिसको कहा जाता है। उसके बाद कन्फ्रंट, टू फेस, सामना करना, टू फेस स्पेशली इन अ चैलेंज। अगर आपको वर्ड समझ आ गया तो उसका साइनोनिम एंटोनिम आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। कंपेल, फोर्स करना किसी चीज़ को, टू फोर्स और डिमांड टू डू समथिंग। कोएक्स्ड, जेंटली परसुएट समबडी टू डू समथिंग, किसी को बड़े प्यार से माइल करना। कॉम्प्रीहेंशन तफहीम को बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग को, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। क्यूरियस, ईगर टू नो। कैजुअली इन अ रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल वे। कन्फाइनिंग, कीपिंग और रिस्ट्रिक्टिंग विद इन सर्टन लिमिट्स, बंद करना, महसूर करना किसी चीज़ को। क्रैम, फिल्ड, स्टफ्ड। स्टडी लस्टली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, रट्टा लगाना, उसको भी क्रैमिंग बोलते हैं। उसके बाद कन्फर्म, कन्फर्म स्टेट विद अश्योरेंस दैट द रिपोर्ट ऑफ फैक्ट इज़ ट्रू। अच्छा, उसके बाद कॉशन, से समथिंग एज अ वार्निंग। कॉशन, किसी चीज़ को, किसी को जो है ना वो किसी को अलर्ट देना। कैप्टिवेटेड, होल्डिंग अटेंशन ऑफ समथिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, जैसे कैप्टिवेटेड के बिल्कुल जैसे अभी आप लेक्चर बहुत कैप्टिवेट हो के बिल्कुल ऐसे फुल अटेंशन के साथ आप लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्डिसेंडेड, अज्यूम सुपीरियरिटी, बिहेव इन अ पैट्रोनाइजिंग मैनर, अपने आप को बड़ा पेश करना। क्राइटेरिया, अ स्टैंडर्ड। डेंटिली, इन अ डेलिकेट एंड ग्रेसफुल वे। उसके बाद डिस्पेंसिंग, डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, प्रोवाइड, सप्लाई करना। उसके बाद डिस्प्यूट, डिस्प्यूट आपको पता है झगड़े को बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है अटेंशन को डाइवर्ट करना। ड्रम, मेक अ कॉन्टीन्यूस रिथमिक नॉइस। उसके बाद डिलैपिडेटेड, इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, मिसयूज, बिल्कुल खस्ता हाल, डिलैपिडेटेड। उसके बाद डिसकॉन्सोलेटली, इन अ वेरी अनहैप्पी वे। उसके बाद डेलिकेटली, बड़े बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, आराम से। डैंक, डैंक, अनप्लेजेंटली मॉइस्ट और वेट, चिपचिपा। ठीक है, लेसदार चिपचिपा जो होता है उसको हम डैंक बोलते हैं। डिस्गाइज, हैव अ डिफरेंट, गिव अ डिफरेंट लुक, भेस बदलना डिस्गाइज को कहा जाता है। डेफिनेट, श्योर, क्लियर अबाउट समथिंग। उसके बाद इंचेंटेड, टू बी अंडर अ मैजिक स्पेल, जादू में, सहर में आ जाना। उसके बाद इनकरेज्ड, इनकरेज्ड, इंस्पायर्ड विद ग्रेट करेज और स्पिरिट। उसके बाद फ्रिंज्ड, हैविंग अ डेकोरेटेड बॉर्डर और हैंगिंग थ्रेड्स,
जैसे वो आप झालर लगा देते हैं। उसके बाद एक्सूड, एक्सूड का मतलब होता है एक बदबूदार स्मेल को, लिक्विड बदबूदार लिक्विड या स्मेल जो है खारिज करना। उसके बाद इसेंट्रिक, इसेंट्रिक अनयूजुअल बिहेवियर, ठीक है। एक्सकरियन, एक्सकरियन ट्रिप, टूर, ठीक है, वॉयज। इलेबोरेट, तफसील से बयान करना। एक्सैस्पिरेशन, समथिंग दैट इज सोर्स ऑफ इरिटेशन, ठीक है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंस, एक्सपैंड फैलना होता है, ठीक है, कवरिंग अ वाइड एरिया। एग्जैजरेशन, बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। इवेलुएट, किसी चीज़ का जायज़ा लेना, टू जज और कैलकुलेट द वैल्यू। फेटैलिटी, डेथ कॉज्ड इन एन एक्सीडेंट। फ्लिक्ड, तेज़ी से मूव करना, टू मूव क्विकली। फ्लॉलेसली, बगैर किसी गलती के, फ्री फ्रॉम एरर्स और डिफेक्ट्स। उसके बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एक्शन ऑफ रबिंग वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द अदर। उसके बाद फ्लटर्ड, टू फ्लैप विंग्स रैपिडली, परों का फड़फड़ाना। उसके बाद जिंजरली, विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। ग्लिस्टनिंग, शाइनिंग विद स्पार्कलिंग लाइट। ग्लेयर्ड, टू स्टेयर एंग्रीली, ठीक है, ऐसे गुस्से के साथ किसी चीज़ को देखना। ग्रॉगी, वीक फ्रॉम इलनेस, जिसको हम बोलते हैं ना बिल्कुल नहीफ, कमज़ोर। हीप, एक गट्ठे को बोलते हैं, पाइल ऑफ थिंग्स को। हीडियस, बहुत ही हॉरिबल, बहुत खौफनाक। हैबिटेट, बायो की टर्म में आपसे बेहतर इसको कौन जानता है। हैगर्ड, लुकिंग टायर्ड और अनवेल, थका हुआ। हैपहैज़र्डली, जल्दबाजी में, विदाउट एन ऑर्डर और प्लान। हारमनी, अरेंजमेंट को बोलते हैं। हॉटी, बूस्टफुल एंड अनफ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है, हॉटी, बहुत भड़कीला और बहुत गुरूर और तकब्बुर से भरा हुआ। हैवक, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पर तबाही। हेयर से, सुनी सुनाई बात, वर्ड ऑफ माउथ। इंटेंडेड, इंटेंट जो आपका जो कहने का मकसद होता है। डन विद फुल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद इन वेन, बेकार, अनसक्सेसफुल। इल्यूमिनेशन, मुनव्वर करना, रोशन करना। इन वेरिएबिलिटी, इन एवरी केस, ऑलवेज, हमेशा। इरिटेबल, इरिटेशन से है, ईजीली इरिटेटेड और एनॉयड। उसके बाद इंसिनुएटेड, सजेस्ट समथिंग बैड इन एन इनडायरेक्टली वे, ठीक है, एक बुरी बात को अच्छे अंदाज में बयान करना। इंटेंटली, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड अटेंशन, ठीक है, जानबूझकर। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री आपको पता है कि काम करने की सलाहियत को भी इंडस्ट्री कहते हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई चीज़ें बनाई जा रही होती हैं उसको भी इंडस्ट्री कहा जाता है। इनटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त, ठीक है। उसके बाद परसेप्टिबली, इन अ वेरी स्लाइट एंड सटल वे, ठीक है, एक बड़े ही बहुत ही धीमे अंदाज में। जजमेंट, द एबिलिटी टू मेक डिसीजन। जुडिशल, कनेक्टेड विद कोर्ट, लीगल जजमेंट, इंसाफ पर मबनी। जंक्शन, एन इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स, जहाँ पे रोड आके इकट्ठे हो रहे होते हैं, गाड़ियाँ इकट्ठी हो रही होती हैं। जुवेनाइल, जुवेनाइल यंग को कहा जाता है। जेपर्डी, डेंजर ऑफ लॉस, खतरे का नुकसान, नुकसान का खतरा। जेलसी, आपसे बेहतर कौन जानता है, लाइक हर किसी को पता होता है जेलसी क्या होती है। जुबिलेंट, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। उसके बाद किंडर्ड, हैविंग क्लोज कनेक्शन, ठीक है, बहुत करीबी होना। उसके बाद नैक, इनबॉर्न एबिलिटी, खुदादाद सलाहियत जिसको बोलते हैं। निकर्स, निकर्स जो हम लोग पहनते हैं, इस वक्त मैंने भी पहने हुए हैं, शॉर्ट पैंट्स जो होते हैं उनको निकर्स कहा जाता है। उसके बाद निक नैक, स्मॉल, छोटा। उसके बाद लाइकलीहुड, लाइकलीहुड, किसी काम के होने का चांस। उसके बाद लेब्रिंथ, लेब्रिंथ, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क और वेब, भूल भुलैया जिसको बोलते हैं, पहेलियाँ। उसके बाद लुडिक्रस, स्टूपिड और अनईजी दैट मेक्स यू, अनरीजनेबल दैट मेक्स यू लाफ, ठीक है, अहमक, ठीक है। उसके बाद लिम्प, वॉक विद डिफिकल्टी ड्यू टू डैमेज लेग, लंगड़ा जिसको हम बोलते हैं। मैनिक, प्लेस इन डेंजर और पुट एट रिस्क, ठीक है, किसी चीज़ को खतरे में डालना। मस्टर, मस्टर का मतलब इकट्ठा करना होता है। मीन, मीन के दो मतलब होते हैं, एक तो मीनिंग मतलब, और दूसरा मीन जो कमीना होता है, बुरा होता है, उसको भी मीन कहा जाता है। मैस, मैस का मतलब होता है क्वांटिटी, किसी चीज़ का वज़न, और इसी तरीके से चीज़ों को इकट्ठा करने को भी मैस कहा जाता है, जैसे मैस कम्युनिकेशन, मैस प्रोडक्शन। माउंट, माउंट का मतलब बढ़ाना, ठीक है, द डेंजर इज़ माउंटिंग का मतलब ख़तरा बढ़ रहा है। उसके बाद मिनिमम, थोड़ा। मेहम, मेहम बहुत ही एक्सट्रीम वायलेंट, ठीक है। मिनिएचर, बहुत छोटा। मम्बल, मुँह ही मुँह में बात करना। मेडिटेटेड, थिंक डीपली, ठीक है, बहुत गहरी सोच विचार जो होती है उसको मेडिटेट करना बोलते हैं। मोल्डेड, मोल्ड का मतलब होता है चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको फेर लेना, टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। उसके बाद मैनेसिंग, ठीक है, मैनेसिंग, लाइकली टू कॉज हार्म और डेंजर,
रिपीट हो गया वर्ड। उसके बाद न्यूजेंस, अ थिंग और पर्सन दैट कॉजेज ट्रबल, ठीक है, मसले की वजह। नाइव, नाइव बोलते हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, शोइंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस। नेटिव, मकामी, एसोसिएटेड विद द प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद नॉसियस, नॉसियस नॉशिया से है, कॉजिंग डिसगस्ट और डिजीनेस। उसके बाद नेगेट, रिजेक्ट और डिनाई द एग्जिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस लापरवाही, फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर। नेमेसिस, अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज हार्म, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल, जो किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, गैर जानबदार, इम्पार्शल। निगल, बिला वजह की टेंशन लेना, वरिंग अननेसेसरीली। जिस तरह आप में से बहुत सारे बच्चे बिला वजह की टेंशन लेते हैं एमडी कैट की, हालांकि एमडी कैट पास करना इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद ऑप्टेड फॉर, मेक अ चॉइस, ठीक है, फैसला करना, जिस तरह आपने एमडी कैट देने का फैसला किया और अभी आपको मेरा लेक्चर जो है वो सुनना पड़ रहा है। उसके बाद ऑन द रॉन्ग फुट, किसी काम को गलत अंदाज में शुरू करना, टू बिगिन बैडली। ओकेजनली, कभी कभार। ऑपरेशन, परफॉर्मेंस को बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी को ऑपरेशन बोलते हैं। प्लॉप्ड, ठीक है, टू फॉल विद वाइस, धमाके के साथ गिरना, धपक के साथ गिरना। उसके बाद प्रिज्यूम, सपोज द एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ के मौजूद होने को फ़र्ज़ कर लेना। प्रिकॉशंस, सेफ्टी मेजर्स, हिदायत जिसको हम बोलते हैं। पैंटिंग, ऐसे हाँपते हुए। उसके बाद परचेज, किसी चीज़ को पैसे के साथ एक्वायर करना। परसिस्ट, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, ख़तरे के बावजूद किसी जगह पर, किसी मकाम पर कायम रहना। पेंसिवली, बहुत ही ऐसे परेशान होकर किसी चीज़ के हवाले से सोचना। प्राइम का मतलब बुनियादी, मेन। प्लेसिडली, बड़े ही सुकून के साथ, बड़े ही धीरज रहकर, ठंडे मीठे अंदाज में। पियर, बहुत ही ऐसे कंसंट्रेशन के साथ देखना, ठीक है। प्रोपेलिंग, आगे की तरफ धकेलने वाला, ड्राइविंग फॉरवर्ड, पुशिंग, ड्राइविंग, सेंडिंग। पैशन, एक स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल इमोशन। प्रॉम्प्टली, विदाउट डिले, फ़ौरन, ठीक है, प्रैक्टिकली, इन अ पर्टिकुलर मैनर। उसके बाद प्रोन टू, हैविंग अ टेंडेंसी, जैसे होता है ना, ही इज़ प्रोन टू मलेरिया, कि उसको मलेरिया हो सकता है। उसके बाद पैराफर्नीलिया, पैराफर्नीलिया अ स्पेशल काइंड ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, गियर, टूल। जैसे ही वाज लैकिंग इन पैराफर्नीलिया व्हाइल ही वाज इन द स्टेडियम। यानी जो क्रिकेट खेलने वाला है उसका पैराफर्नीलिया क्या होगा, उसका बैग होगा, उसमें उसके बैट्स होंगे, पैड्स होंगे, बॉल्स होंगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जनाब प्रेरोगेटिव, राइट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, राइट, क्लेम, इंटाइटलमेंट। पाथ, रास्ता। प्रिसीजन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, ठीक है। पिज़ैज़, एन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटैलिटी, ठीक है, अपील, स्पार्क, बहुत ही पुरकशिश जो चीज़ होती है उसको पिज़ैज़ बोलते हैं। पोटेंशियल कैपेसिटी, क्वालिटेटिव, रिलेटेड टू हाउ गुड और बैड समथिंग इज़, ठीक है। क्वाम, ईजी फीलिंग ऑफ डाउट, बहुत जल्दी शक में पड़ जाना, शक की मिजाज। क्वांटिटेटिव, कनेक्टेड विद द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग। उसके बाद क्वेरल, क्वेरल झगड़े को बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है क्वेंच, क्वेंच, टू ड्रिंक सो दैट नो लॉन्गर फील थर्स्टी, ठीक है, क्वेंच, अपनी प्यास बुझाना। उसके बाद क्वेरी, क्वेरी क्वेश्चंस को भी बोलते हैं, क्यूरीज भी इनको बोला जाता है, क्वेरीज भी बोला जाता है। उसके बाद कू, अ लाइन ऑफ पीपल, कार्स, कतार को बोलते हैं कू। उसके बाद क्विर्क, स्ट्रेंज एस्पेक्ट ऑफ हैबिटेट, ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी जानदार का जो मस्कन होता है उसको क्विर्क बोलते हैं। उसके बाद क्विवर, ऐसे कांपना, ठीक है। उसके बाद क्विजिकल, क्विजिकल टू शो सरप्राइज और अम्यूज़मेंट, ठीक है, हैरत का इजहार करना। कोटेशन, राइटिंग का छोटा सा पीस कोटेशन कहलाता है, जिसको कॉल भी आप बोलते हैं। रिचुअल, मतलब जो रसूमात होती हैं, सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आर पार्ट ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। रीइंफोर्स, किसी को उजागर करना, टू गिव सपोर्ट। रेप्रीमेंट, डांट डपट करना, क्रिटिसाइजिंग सिवियरली विद हार्श वर्ड्स एंड टोन। उसके बाद रायट, फसाद को बोलते हैं। उसके बाद रिलेक्टेंटली, ठीक है, बड़े ही एक तरह से कह लें कन्फ्यूज्ड वे में, इन एन अनविलिंग और हेजिटेंट वे। रेफ्यूज, अ प्लेस प्रोवाइडिंग सेफ्टी और शेल्टर, पनाह का, रेफ्यूज, ठीक है। उसके बाद रिग्रेट, पछतावा। रेयरली, बहुत कम, ठीक है। उसके बाद रिप्रोचफुल, एक्सप्रेसिंग ब्लेम और डिसअप्रूवल, ठीक है, मुलामती रवैया, रिप्रोचफुल। उसके बाद रैग्ड, ठीक है, रैगिंग करना, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना। रिवॉल्विंग, एक दायरे में घूमता हुआ। रेजोनेंट, हैविंग एबिलिटी टू स्टीयर इमेजेस, रेजोनेंट, ठीक है, मतलब चीज़ों को घुमा देने वाला। उसके बाद स्वाम अप, स्वाम अप का मतलब ऊपर की तरफ उठना,
ठीक है, क्लाइंब रैपिडली। सिनेरियो एक सिचुएशन को बोलते हैं, एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। स्वैथ टू रैप इन सेवरल लेयर्स, ठीक है, मुख्तलिफ तहों में किसी चीज़ को लपेटना। सब्सीक्वेंटली एक काम के बाद जो दूसरा काम होता है उसको हम सब्सीक्वेंटली बोलते हैं, ठीक है। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम और थिंग। स्ट्रक अप गुफ्तगू को स्टार्ट करना। स्ट्रिंग, ठीक है, धागे को बोलते हैं। उसके बाद स्टर्नली इन अ वेरी सीरियस, बड़े संजीदा अंदाज में किसी चीज़ का इनकार करना, किसी चीज़ से मना करना। सॉलमली इन अ वेरी सीरियस एंड बड़े ही पुरवकार अंदाज में, ठीक है, बड़े ही बावकार अंदाज में। उसके बाद स्क्यूलेंट, टेंडर, जूसी एंड टेस्टी फूड, ठीक है। उसके बाद शफल जैसे ताश के पत्तों को शफल किया जाता है। मूव थिंग्स इनटू डिफरेंट प्लेसेस। सेल, जहाज़ में या किसी कश्ती में, बहरी जहाज़ में या कश्ती में सफ़र करना। स्टंट का मतलब होता है एक तो जैसे दिल में स्टंट डाला जाता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग, उसको रोक देना। और एक डेंजरस स्पोर्ट जो है जैसे स्टंट मैन होते हैं जो स्टंट मारते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉन्टर्ड, टू वॉक इन अ स्लो वे, बहुत मटक मटक कर चलना। स्प्लेंडर, बहुत ही बावकार, बारोब, ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव ब्यूटी। उसके बाद सैग्ड ऑफ, ठीक है, टू बैक ऑफ फ्रॉम अ पोजीशन, अपनी जगह से वापस हट जाना। उसके बाद स्पेकल्ड विद कवर्ड विद स्मॉल मार्क्स, ठीक है, जो छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, स्पेकल्स। उसके बाद स्टेबल एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, पेशेंट स्टेबल हो गया है कि एक जो है ना वो एक बेहतर हालत में आ गया है। और जो बिल्डिंग वेयर हॉर्सेज आर केप्ट यानी अस्तबल जो है उसको भी स्टेबल कहा जाता है। टेंटेटिवली, अंदाजे के मुताबिक, नॉट डेफिनेट और सर्टन। टैकल, किसी चीज़ को काबू कर लेना, किसी मसले पे काबू कर लेना। मेक डिटर्मिन्ड एफर्ट टू डील विद अ प्रॉब्लम। उसके बाद टिमल्चुअस, वेरी लाउड और डिसऑर्डरली। उसके बाद टॉमफोलरी, वाइल्डली फुलिश और सिली बिहेवियर, बहुत ही अहमकाना रवैया। टेंगल, ट्विस्ट टुगेदर इनटू अ कंफ्यूज्ड मैस, ट्विस्ट चीज़ों को जैसे टेंगल्ड, फंसा हुआ होना किसी चीज़ का। ट्रफ कंटेनर को भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो जानवरों का जो बाड़ा, जो जिसको हम ना हमारी तरफ खुरली बोलते हैं पंजाबी में, उसको भी ट्रफ कहा जाता है, जिसमें जानवरों का चारा डाला जाता है और वो वहाँ से खाते हैं। उसके बाद टेंगल का पहले आ गया, ट्विस्टेड टुगेदर, ठीक है। उसके बाद अर्ज तमन्ना को बोलते हैं, किसी को उजागर करना, एडवाइस, परसुएड समवन टू डू समथिंग। उसके बाद अनबर्डन, बर्डन का मतलब बोझ डालना और अनबर्डन बोझ हटाना। प्रोवोक का मतलब किसी को इश्तियाल दिलाना, गुस्सा दिलाना। और अनप्रोवोक्ड, विदाउट हैपनिंग समथिंग विदाउट जस्टिफिकेशन। वेंचर जैसे एडवेंचर होता है, वेंचर टू रिस्क गोइंग समवेयर डेंजरस। वल्नरेबल, ओपन टू अटैक और डैमेज, ठीक है, ख़तरे में। उसके बाद विप कोड़े मारने को बोलते हैं, बीट विद अ विप, कोड़े के साथ मारना। उसके बाद वे अप, ठीक है, वेइंग अप, ठीक है, इट्स वेइंग अप टू मेक जजमेंट। उसके बाद ब्रीदिंग टू ट्विस्ट इन पेन, ऐसे दर्द के साथ जैसे ऐसे ऐसे बंदा कर रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। उसके बाद वैफ्ट, टू मूव जेंटली थ्रू द एयर, हवा में बहुत जो है ना वो बड़े प्यार से ऊपर की तरफ उठना। फ्लोट, मूव, स्विम वगैरह। उसके बाद यर्निंग, अ स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल डिज़ायर, यर्न। यल्प, गिव अ सडन क्राई ऑफ पेन, दर्द से ऐसे चीख उठना। यील्ड का मतलब होता है पैदावार निकालना, प्रोड्यूस नेचुरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा यील्ड का मतलब जो है वो सरेंडर करना भी होता है। जीलस, ठीक है, शोइंग ग्रेट एनर्जी। जेनिथ, अ टाइम व्हेन समथिंग इज मोस्ट पावरफुल, किसी भी चीज़ के उरूज का जो वक्त होता है उसको जेनिथ कहा जाता है। एंड द लास्ट वर्ड इज जेस्ट, जील एंड जेस्ट एक ही चीज़ है, ग्रेट इंथुजियाज्म। तो जनाब हमारे जो वर्ड्स थे, वोकैबुलरी थी, वो हो गई। अब हम चलते हैं कोर्स की तरफ। अब कोर्स में क्या चीज़ें हैं? पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, फ्रेजेस, क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज, tenses, active voice, passive voice, direct, indirect, pronoun, antecedent, order of adjective, gerund, infinitive and participle, anaphoric and cataphoric reference, transitional devices और punctuation marks. So these are the topics that are included in your syllabus और इन्हीं को हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। नाउन की टाइप्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जैसे ट्रुथ, ब्यूटी, करेज। कंक्रीट नाउन जैसे टेबल, चेयर, बुक। कॉमन नाउन जैसे सिटी, टाउन, बॉय, गर्ल। प्रॉपर नाउन जैसे अलीज़ा, रोहान, ससी, इटली, लाहौर। काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सके जैसे पेन, एप्पल, कारपेट। अनकाउंटेबल नाउन जैसे सैंड, मिल्क, वाटर। कलेक्टिव नाउन जैसे टीम, फ्लॉक, ज्यूरी, कमेटी। सिंगुलर नाउन एक चीज़, प्लूरल, मोर देन वन।
प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। पोजेसिव होते हैं जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स। इंट्रोगेटिव जैसे व्हाट, हु, सवाल पूछने के लिए। इनडेफिनिट जिसमें कोई तखसीस ना हो जैसे एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, समथिंग, समबडी, समवन, नथिंग, नोबडी, नन, नो वन। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे दैट, विच, हु, हुज, होम, वेयर, व्हेन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं जैसे ईच अदर, वन एंड अदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ, जो खुद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक का ये एक ही चीज़ है। रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि जब सब्जेक्ट खुद ही ऑब्जेक्ट बन रहा हो, जैसे आई जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई किल्ड माई सेल्फ। ठीक है, तो अब इसमें आई सब्जेक्ट भी वही है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट भी वही है, तो उस सूरत में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इम्फैटिक प्रोनाउन सिर्फ इंपॉर्टेंस के लिए होता है, जैसे वो है ना कि वो खुद मेरे पास आया। ठीक है, ही हिमसेल्फ केम टू मी या ही हिमसेल्फ गेव मी दिस एप्पल। तो अब उस सूरत में क्या है, वहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो सिर्फ एम्फेसिस के लिए आया है, तो दैट इज इम्फैटिक प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, आई, वी वगैरह वगैरह। एडजेक्टिव क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन होती है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे फास्ट कार्स में फास्ट, हंग्री डॉग्स में हंग्री, नीट फ्लोर में नीट, डर्टी डिशेज में डर्टी। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो नंबर्स होते हैं, थ्री पैंस, 20 डक्स वगैरह वगैरह। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जैसे जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं जैसे अमेरिकन कार्स, रशियन कैट्स, एशियन कल्चर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जैसे दिस दैट वगैरह, दिस पेन, दैट बुक, दोज बॉयज़। पोजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई कार, हिज बुक। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जैसे व्हाट कलर, विच शर्ट। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स जैसे सम बॉयज़, फ्यू गर्ल्स, मैनी कार्स। वर्ब इरेगुलर होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही तरह से ईडी के साथ बनती है। इरेगुलर जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी नहीं होती। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इनट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेल्पिंग वर्ब्स इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड प्लस मेन वर्ब, तो उस सूरत में ये क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, यही जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जब ये मेन वर्ब के तौर पर, इनके साथ मेन वर्ब नहीं होता, यही मेन वर्ब के तौर पर आ रहे होते हैं, तो उस वक्त ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। और जब ये मेन वर्ब के तौर पर आते हैं तो ये एक सब्जेक्ट को उसकी क्वालिटी के साथ मिलाते हैं, उसमें एक्शन कोई नहीं हो रहा होता। जैसे अगर आप कहेंगे ना कि आप अपना नेम, जैसे मिसाल के तौर पर सादिया इज़ अ डॉक्टर, तो अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा बल्कि सादिया और डॉक्टर को मिलाया जा रहा है इज़ के ज़रिए, तो यहाँ पे इज़ जो है दैट इज़ अ लिंकिंग वर्ब। उसके बाद एडवर्ब्स। एडवर्ब जो है ये वर्ब की या एडवर्ब की या किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे ब्यूटीफुली, केयरफुली। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी बताई जा रही होती है जैसे यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर। और एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है जिसमें वजह बताई जा रही होती है, देयरफॉर, हेंस, बिकॉज ऑफ। उसके बाद प्रपोजिशंस हैं। प्रपोजिशन सिंपल प्रपोजिशंस होती हैं, वन जैसे इन, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम। डबल प्रपोजिशंस जैसे जिसमें दो प्रपोजिशन को जोड़कर बनाया जा रहा होता है जैसे अप टू, इन टू, ऑन टू, विदाउट। ठीक है, और उसके बाद कंपाउंड प्रपोजिशंस। कंपाउंड प्रपोजिशंस जो होती हैं इसमें ये होता है कि इसमें यहाँ पे अप टू जो है आपके बाद हमेशा टू ही आएगा। ठीक है, तो प्रपोजिशन बनेगी इन टू, ऑन टू, विदाउट, जिस तरह से है। जो कंपाउंड प्रपोजिशंस होती हैं उसमें ये होता है कि प्रपोजिशन के साथ आप दूसरी प्रपोजिशन नहीं बल्कि प्रपोजिशन के साथ कोई वर्ब बना के आप जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन बनाते हैं, और उनको फ्रेजल वर्ब्स भी कहा जाता है जैसे केम फ्रॉम, टेक ओवर, लुक आफ्टर वगैरह वगैरह, जंप ऑफ। तो ये कंपाउंड प्रपोजिशंस होती हैं। उसके बाद पार्टिसिपल प्रपोजिशंस आईएनजी फॉर्म में जैसे ड्यूरिंग, कंसर्निंग, फॉलोइंग। फ्रेज प्रपोजिशंस इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज जैसे अंडर द बेड, आफ्टर हैवी रेन वगैरह वगैरह। कंजंक्शंस तीन तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, इसको याद रखने का आसान तरीका है फैन बॉयज़। फैन, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो दो क्लॉजेस के दरमियान ज़्यादातर आते हैं, दो क्लॉजेस के दरमियान, दो फ्रेजेस के दरमियान, दो नाउन्स के दरमियान या दो वर्ब्स के दरमियान। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये आते हैं, इनको याद रखने का तरीका है ऑबिस, यानी आफ्टर, ऑल्दो, एज, व्हेन, वाइल, अनटिल, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस। ये कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं ये दो क्लॉजेस के दरमियान आते हैं, उसमें से एक क्लॉज मेन होती है और एक सबऑर्डिनेट होती है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा इकट्ठे आते हैं, नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है और ईदर के साथ और आता है। इंटरजेक्शन, फीलिंग्स को, इमोशन वर्ड्स को कहा जाता है। फीलिंग ऑफ सॉरो जैसे अलास, फीलिंग ऑफ फियर जैसे ओह, वंडर, हैप्पीनेस, एंगर वगैरह वगैरह। टेक 2 मिनट्स ब्रेक, मैं अपना पानी पीता हूँ, आप अपना पानी पी लें, फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
ऑल राइट, सो सेकेंड टॉपिक इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, किस चीज़ के हवाले से बात हो रही है। जैसे अ मैन विद अ बोट आई रोड हिज बाइक टू द स्टोर, तो अब इसमें अ मैन विद अ बोट आई जो है दैट इज द सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के हवाले से द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, कि जिस बंदे की या जिस चीज़ के हवाले से बात की जा रही है उसके हवाले से क्या बात बताई जा रही है। तो रोड हिज बाइक टू द स्टोर, तो ये रोड हिज बाइक टू द स्टोर इसमें क्या है? प्रेडिकेट है। फ्रेजेस आ जाती हैं। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट नहीं होता। नाउन फ्रेज जो नाउन सेंटेंस में वही काम करती है जो नाउन का होता है। जैसे दे परचेज्ड, अब यहाँ पे दे परचेज चॉकलेट्स भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक पूरा ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस, तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसमें प्रेपोजिशन यूज होती है, द किड्स वर टॉकिंग इन अ लाउड वॉइस। एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस में वही काम करता है जो एडजेक्टिव का होता है। अ लेडी विद लॉन्ग हेयर इज सिटिंग इन द गार्डन, आप ये भी कह सकते हैं एन ओल्ड लेडी, तो ओल्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव यानी क्वालिटी बताई जा रही है ना, लेडी विद लॉन्ग हेयर, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस में वही काम करता है जो एडवर्ब का होता है। ही ड्रोव द कार एट अ वेरी हाई स्पीड। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज क्या है? जिसमें यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे शी इज स्विमिंग, तो ये इज स्विमिंग ये वर्ब है ना, ये पूरा मिल के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो ये वर्ब फ्रेज बन गई। इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है? जिसमें टू प्लस बेस फॉर्म यूज़ की जा रही थी। आई लाइक, यानी ये भी हो सकता है कि आई लाइक मनी, आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टू ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन ये है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग टोल्ड। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इट एक्ट्स एज अ नाउन, जो इन्फिनेटिव फ्रेज होती है, एन एडजेक्टिव या एडवर्ब, यानी या नाउन के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर या एडवर्ब के तौर पर आती है। जेरेंट फ्रेज, आई इंजॉय वॉचिंग कार्टून्स, ठीक है। आई इंजॉय वॉचिंग कार्टून्स, अब इसमें आई इंजॉय वॉचिंग कार्टून्स जो है, दिस वॉचिंग कार्टून्स इज जेरेंट फ्रेज। यहाँ पे ये हो सकता है कि आई इंजॉय क्रिकेट, आई इंजॉय फुटबॉल, आई इंजॉय ड्राइविंग, ठीक है, आई इंजॉय पेंटिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे जो जेरेंट फ्रेज होती है इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ नाउन। उसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है? जिसमें आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। द स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स नीड एन एक्स्ट्रा पेज, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर सेंटेंस में यूज़ होती है, यानी कि यहाँ पे द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा पेज चाहिए। तो अब ये जो रेजिंग देयर हैंड्स है ये स्टूडेंट्स की एक क्वालिटी बताई जा रही है। उसके बाद एब्सोल्यूट या नॉमिनेटिव फ्रेज, ठीक है। नॉमिनेटिव फ्रेज क्या होती है? ऐसी फ्रेज होती है जो सेंटेंस के अंदर आती है लेकिन वो एक क्लॉज की तरह लगती है सेंटेंस के अंदर, लेकिन वो क्लॉज होती नहीं है। जैसे द रेसलर हैविंग एंगर इन हिज आइज लुक्ड एट द अपोनेंट रेसलर। अब इसमें जो है ना, द रेसलर लुक्ड एट द अपोनेंट रेसलर, ये मेन सेंटेंस है। इसके अंदर हैविंग एंगर इन हिज आइज, कि अपनी आंखों में गुस्सा लिए हुए। अब ये कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। ये लग ऐसे रहा है जैसे क्लॉज है, लेकिन ये क्लॉज है नहीं, बल्कि ये क्या है? ये एक फ्रेज है। तो फ्रेजेस को हमने रिवाइज कर लिया। उसके बाद क्लॉजेज में जाते हैं। मेन क्लॉज होती है सेंटेंस के अंदर जो जिसमें मेन चीज़ बताई जा रही होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है सेंटेंस के अंदर जो डिपेंड कर रही होती है मेन क्लॉज के ऊपर। जैसे ही कुडंट ज्वाइन द पार्टी बिकॉज हिज मदर वाज इल, अब इसमें बताया जा रहा है कि वो पार्टी पे नहीं आ सका, तो ये मेन क्लॉज है। और क्यों नहीं आ सका ये बताया जा रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसकी फिर आगे दो टाइप्स हैं। नाउन क्लॉज हो सकते, तीन टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज, ठीक है, और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज जो नाउन की जगह पे अगर क्लॉज आ जाएगी तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगी। जैसे वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज आर नॉलेज, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फिजिक्स इंक्रीजेज आर नॉलेज, कोई एक नाउन भी आ सकता है। केमिस्ट्री इंक्रीजेज आर नॉलेज, लेकिन इसकी जगह पे आप पूरी क्लॉज लेकर आ गए तो ये नाउन क्लॉज कहलाएगी। एडजेक्टिव क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव या इसेंशियल क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन इसेंशियल क्लॉज। इसेंशियल क्लॉज वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है जिसका सेंटेंस में मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे माई फ्रेंड हु हैज़ रेड हेयर वॉन द प्राइज, माई फ्रेंड हु हैज़ रेड हेयर, ये क्या है? इसमें मेन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप दरमियान में कॉमा लगा देते हैं तो फिर ये वाली जो क्लॉज होगी ये नॉन इसेंशियल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसके शुरू और बाद में कॉमा लगा देते हैं तो ये सिर्फ इसमें बेसिक डिफरेंस है। एडवर्बियल क्लॉज वो होती है कि जो सेंटेंस के अंदर वही काम करती है जो एक एडवर्ब करता है। जैसे कॉल मी, ये भी हो सकता है कि कॉल मी टुमारो, कॉल मी टुडे, तो टुमारो टुडे की जगह पे क्या दिया? व्हेन यू नीड माय हेल्प, तो ये व्हेन यू नीड माय हेल्प क्या है? दैट इज़ अ क्लॉज, तो ये क्या कहलाएगी? एडवर्बियल क्लॉज कहलाएगी। सेंटेंसेस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज चार टाइप्स होती हैं। सिंपल,
ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही मेन क्लॉज होती है, कंपाउंड जिसमें दो मेन क्लॉजेज होती हैं, कॉम्प्लेक्स जिसमें एक मेन क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज होती हैं और एक या एक से ज़्यादा क्या होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। क्विकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिसका क्रैश कोर्स और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है वहाँ पे, ताकि आप जब बैठे हों और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है तो आप क्लॉजेज की जो तादाद है उसको गिनकर ही आप वहाँ पे आसानी से फैसला कर सकेंगे ये कौन सी क्लॉज है। ठीक हो गया। अच्छा, ये है स्ट्रक्चर वाइज। उसके बाद जो सेंटेंस के अंदर इनका जो फंक्शन होता है, फंक्शन वाइज भी इसकी चार टाइप्स हैं। डेक्लेरेटिव, ठीक है, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, असर्टिव जिसमें पॉजिटिव डिक्लेयर किया जा रहा होता है और नेगेटिव जिसमें किसी काम के ना होने का बताया जा रहा होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा होता है। ये फर्स्ट टाइप है डेक्लेरेटिव, सेकंड टाइप है इंपैरेटिव। ये जो टाइप्स हैं असर्टिव और नेगेटिव, ये डेक्लेरेटिव की सब टाइप्स हैं। इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है और एक्सक्लेमेटरी जिसमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो चार टाइप्स होती हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी हैबिट को, टेंडेंसी को, रूल्स को या साइंटिफिक फैक्ट्स को बताया जा रहा होता है। बनाने का तरीका क्या है, जो व्हेन या इफ़, इसको इफ़ क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, कंडीशनल क्लास भी बोलते हैं। कंडीशनल क्लास के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है और जो रिजल्ट क्लास होती है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल होता है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, इनका जो टाइम होता है वो फ्यूचर होता है और प्रोबेबल फ्यूचर, प्रेडिक्शंस, प्रॉमिसेस, थ्रेट्स और ऑफर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बनाने का तरीका क्या है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और जो रिजल्ट क्लास होती है उसमें विल शैल जो है वो यूज़ होता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ये हाइपोथेटिकल, फ्यूचर, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है और इनका जो फंक्शन होता है वो फैंटेसी, इम्प्रॉबेबल फ्यूचर, हाइपोथीसिस, नेगोशिएशंस के लिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है, इफ़ के बाद पास्ट टेंस लगाएंगे तो ये आपकी कंडीशनल क्लॉज बनेगी और रिजल्ट क्लॉज जो है उसमें आप वुड या मोडेल वर्ब और उसके साथ आप वर्ब लगाएंगे। जैसे इफ़ आई वॉज रिच आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल पास्ट के लिए यूज़ होते हैं, सेकंड कंडीशनल हाइपोथेटिकल फ्यूचर के लिए और थर्ड कंडीशनल हाइपोथेटिकल पास्ट के लिए। रिग्रेट्स के लिए पास्ट सिचुएशन के हवाले से कमेंट करते हुए आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। बनाने का तरीका क्या है, इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट आपकी कंडीशनल क्लास बन जाएगी और रिजल्ट क्लास बनाने के लिए वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे इफ़ आई हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश आई वुड हैव स्टडीड अरबिक। मिक्स्ड कंडीशनल कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसका जो टाइम पास्ट की कंडीशन और प्रेजेंट में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा रहे होते हैं। रिग्रेट्स के लिए कमेंट्स अबाउट पास्ट सिचुएशन दैट हैव प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें इफ़ प्लस पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसमें वुड, यहाँ पे वुड हैव आता है, यहाँ पे सिर्फ वुड प्लस वर्ब आता है। जैसे इफ़ आई हैड स्टडीड अरबिक एट स्कूल आई कुड स्पीक अरबिक नाउ, ठीक है, आई वुड स्पीक अरबिक नाउ। कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। टेंसेस बहुत सिंपल हैं, आई होप कि आपको आते होंगे टेंसेस। प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाने का तरीका, अच्छा, चार जो है वो फॉर्म्स होती हैं, तीन टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फार्मूला सिर्फ आप देख लें, आपको टेंसेस जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल, अच्छा सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जो पास्ट सिंपल होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, और जो फ्यूचर सिंपल होता है उसमें विल सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो प्रोग्रेसिव यानी कि जो जिनको कॉन्टीन्यूस टेंस आप बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। प्रेजेंट में इज़ आर एम लगता है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में वाज वर लगता है और फ्यूचर में विल बी शैल बी लगता है। परफेक्ट सारे टेंसेस के अंदर जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और प्रेजेंट के अंदर हैज़ हैव लगता है, पास्ट में हैड लगता है और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव लगता है। और जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है, इन तमाम टेंसेस के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। प्रेजेंट में आप जो है वो हैव बीन, हैज़ बीन लगाते हैं, पास्ट में आप हैड बीन लगाते हैं और फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाते हैं। उसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की अगर हम बात करें तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो है इसमें आपके सामने यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं। आपने ऑब्वियसली एक्टिव वाइज पैसिव वाइज स्कूल में भी किए होंगे, दिस इज जस्ट अ रिवीजन सेशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसको जब आप प्रेजेंट सिंपल को आप जब पैसिव वाइज में लेके जाते हैं तो आप, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि तमाम पैसिव वाइज जो होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वाइज में जाते हुए जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें जो है वो साथ में आप हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाते हैं, इज़ आर एम लगाते हैं। और जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है इसमें एम राइटिंग है या वाज वर राइटिंग है तो इज़ बीइंग रिटर्न आ जाएगा, सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें इज़ प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो है इसमें इज़ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म,
पास्ट सिंपल को जब कन्वर्ट करेंगे तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट कॉन्टीन्यूस को जब आप करेंगे तो वॉज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को जब आप बनाएंगे तो उसमें हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट को जब आप बनाएंगे तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल जो है वो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है वो इज़ गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, और जो मॉडल यानी कि आई मस्ट राइट या आई शुड राइट तो ये मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और जो मॉडल परफेक्ट है यानी कि शुड हैव के साथ जब आप बनाते हैं एक्टिव तो वो जब आप उसका परफेक्ट पैसिव वाइज बनाएंगे तो शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नरेशन में। नरेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे है तो रिपोर्टेड में दैट डे हो जाएगा, नाउ जो है ये देन या एट द मोमेंट आ जाता है, यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज होता है, डेज अगो डेज बिफोर में, लास्ट वीक द वीक बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, टुमारो जो है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, हेयर देयर में चला जाता है, दिस दैट में, दीज दोज में, अगो प्रीवियसली या बिफोर में, और टू नाइट दैट नाइट में। और इसके अलावा टेंस की के चेंज की अगर हम बात करें तो विल वुड में चला जाता है, कैन कुड में, मस्ट या हैव टू जो है ये मस्ट और हैड टू में चला जाता है, मे माइट माइट में चला जाता है, शुड में ही रहता है, और ऑट टू ही रहता है। टेंसेज की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, पास्ट सिंपल जो है ये पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चला जाता है, जो पास्ट परफेक्ट है ये पास्ट परफेक्ट ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है इसमें चेंज नहीं होता। उसके बाद जो फ्यूचर सिंपल है ये वुड में चला जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट की जगह आप इन तीनों में फ्यूचर कर लें। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस जो है इसमें विल भी होता है तो वुड भी में चेंज हो जाता है, जो परफेक्ट है इसमें विल हैव होता है तो वो वुड हैव में चला जाता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद हम चलते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट में। प्रोनाउन एंटीसीडेंट के सिंपल से रूल्स हैं, यानी कि जो प्रोनाउन है उसको जब आप कोई भी नाउन आपने यूज़ किया तो उसके लिए जब आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उसमें अगर तो प्रोनाउन जो है अगर तो एंटीसीडेंट यानी जिसकी तरफ प्रोनाउन जा रहा है अगर वो मैस्कुलिन यानी मेल है तो प्रोनाउन भी आप मेल यूज़ करेंगे, और अगर वो फेमिनिन है तो फिर आप अगर नाउन फेमिनिन है तो उसके लिए आप प्रोनाउन भी फेमिनिन यूज़ करेंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आमिना इज़ माई क्लास फेलो, ही लिव्स इन इस्लामाबाद, ही नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि पीछे आमना है, फीमेल है तो आगे भी आप शी यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जब दो नाउन, ठीक है, यानी कि दो नाउन जो हैं वो एंड के ज़रिए जुड़े हुए हों तो फिर आप जो 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 प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे प्लूरल यूज़ करेंगे। जैसे मैरी एंड बिल रैन अनटिल दे वर एग्जॉस्टेड, एंड के ज़रिए दो आपने नाउन्स को जोड़ा हुआ है ना। अच्छा, इसके बाद अगर एक सिंगुलर अगर दो या दो से ज़्यादा एंटीसीडेंट्स हैं और वो सिंगुलर हैं लेकिन आपने उनको और या नॉर के साथ जोड़ा हुआ है तो फिर आप जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। जैसे बेन और टॉम विल गिव हिज प्रेजेंटेशन टुडे, कि दोनों में से एक या का वर्ड आ गया ना तो फिर आप यहाँ पे हिज यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, जब व्हेन अ सिंगुलर एंटीसीडेंट एंड अ प्लूरल एंटीसीडेंट, यानी कि जब नाउन है उसमें वो जुड़े हुए हैं और या नॉर के ज़रिए लेकिन उसमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो उस सूरत में आप जो प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे जो करीब हो। यानी मिसाल के तौर पर द बॉय और हिज पेरेंट्स, अब इसमें यहाँ पे द बॉय सिंगुलर है और हिज पेरेंट्स ये प्लूरल है तो अब इसमें जो बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये प्लूरल बाद में आ रहा है तो यहाँ पे प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं द पेरेंट्स और द बॉय बाद में आ रहा है सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे आप हिज यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने यू हैव टू यूज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन व्हेन अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन जो है वो एक सिंगल यूनिट को रेफर कर रहा होता है तो फिर आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ग्रुप के मेंबर्स को एज इंडिविजुअल्स रेफर करता है तो फिर उस वक्त आप जो है वो प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे द क्लास डिसाइडेड इट वांटेड टू डू द प्रोजेक्ट, कि क्लास ने ये डिसाइड किया कि वो प्रोजेक्ट करना चाहती है तो अब इसमें क्लास एज अ होल आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि द क्लास स्टेड इन देयर डेस्क, ठीक है, यहाँ पे द क्लास से मुराद दिया है कि क्लास के तमाम बच्चे, तमाम इंडिविजुअल्स को आप की बात कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे देयर यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं यानी कि एवरीबडी, नोबडी, समवन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ये इनको यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोप्रिएटनेस। हु जो है ये लोगों के लिए यूज़ होता है, विच जानवरों और चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और दैट जो है ये हाइब्रिड है, ये इंसानों जानवरों सब के लिए यूज़ होता है।
उसके बाद ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है, इसको याद करने का सिंपल सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 1Q सैश कॉम, ठीक है, 1Q सैश कॉम, आप ये याद कर लें, 1Q सैश कॉम। 1 मीन्स क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6, Q मीन्स क्वालिटी, S मीन्स साइज, यानी ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आप एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको सारा पता है, आपने सिर्फ रिवाइज करना है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो एमडी कैट दे रहा हो और उसको ग्रामर का कॉन्सेप्ट ही ना पता हो। अच्छा, Q क्वालिटी हो गया, S साइज हो गया, A एज हो गई, SH शेप हो गई, C कलर हो गया, O ओरिजिन हो गया, M मटेरियल हो गया और P पर्पस हो गया। तो जनाब इस तरीके से आप जो है वो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को याद करेंगे। जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल की बात करें तो जेरेंड एक वर्बल होता है जिसके आखिर में ING आता है और ये नाउन के तौर पर सेंटेंस में काम करता है। पार्टिसिपल भी एक वर्बल होता है जो एडजेक्टिव के तौर पर आता है और हम इसके आखिर में भी ING या ED आता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक्शन शो हो रहा होता है, ठीक है, जैसे शेकिंग विद एंगर, कि गुस्से से कांपते हुए, एक्शन इसमें शो हो रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि राइटिंग अ गुड ऐसे टेक्स गुड एफर्ट, एक अच्छा मजमून लिखने में मेहनत लगती है, तो अब यहाँ पे कोई एक्शन हो नहीं रहा, आप सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्फिनेटिव जो है ये इसका सिंपल होता है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। एनाफोरिक कैटाफोरिक रेफरेंसेस की अगर बात की जाए तो एनाफोरिक रेफरेंस जब नाउन पहले मेंशन्ड हो और उसका जो प्रोनाउन है वो बाद में आए तो ये एनाफोरिक है, और जब प्रोनाउन पहले और नाउन बाद में मेंशन्ड हो तो वो कैटाफोरिक है। और जब रेफरेंस यूज़ किया जा रहा हो, यानी कि आपके सामने प्रोनाउन आ रहा है लेकिन उसका जो नाउन है वो सिरे से मेंशन्ड ही नहीं है, तो ये फिर एक्सोफोरिक रेफरेंस कहलाता है। जैसे दे आर लेट अगेन, कैन यू बिलीव इट। अब ये जो दे है ये वापस किसकी तरफ रेफर कर रहा है, वो सुनने वाले को पता है कि किसके हवाले से बात की जा रही है, यानी कि वो एग्जिट में बाहर पड़ा हुआ है, वो बाहर है जो नाउन है, तो इस सूरत में इसको एक्सोफोरिक रेफरेंस कहते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को आप सिर्फ देख लें, ठीक है, एडिशन के लिए एज वेल, बिसाइड्स, इक्वली इंपॉर्टेंट, इन एडिशन, इन अदर वर्ड्स, लाइकवाइज, मोरावर, सिमिलरली, आर्ग्यूमेंट के लिए बेस्ट ऑफ ऑल, स्पेशली, इन फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, अंडरस्टैंडेबली, वर्स्ट ऑफ ऑल, कॉज एंड इफेक्ट के लिए एज अ रिजल्ट, बिकॉज, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर दैट रीजन, सिंस, देयरफॉर, कंट्रास्ट के लिए but, despite, however, in contrast, on the contrary, on the other hand, nevertheless, nonetheless, illustrate करने के लिए finally, for example, for instance, namely, specifically, such as, that is, to illustrate, space के लिए across, below, behind, between, in front, near, next to, opposite, summary के लिए accordingly, in conclusion, in other words, in short or brief, thus, टाइम के लिए फाइनली, फर्स्ट, फॉलोइंग, इमीडिएटली, इनिशियली, लास्ट, मीनवाइल, नेक्स्ट, आफ्टर, एट लास्ट, बिफोर, बिगिनिंग विद, करंटली, ड्यूरिंग, अर्लियर, इवेंचुअली वगैरह वगैरह आप यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स 14 है। जो फर्स्ट है दैट इज़ फुल स्टॉप, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जैसे आई लाइक फुटबॉल। उसके बाद कॉमा है, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस शोइंग अ स्लाइट पॉज और टू सेपरेट द सिंगल थिंग इन अ लिस्ट, जैसे आई वॉन्ट टू ईट मीट, ब्रेड एंड टोमेटोज। उसके बाद आपके पास सेमी कॉलन है, इट इज़ यूज्ड बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली व्हेन ईच ऑफ द टू पार्ट्स कुड फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंस ऑन देयर ओन। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है बाज़ औक़ात, ऐसे सेंटेंसेस जो इंडिपेंडेंटली दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे जॉन ड्राइव्स अ फिरारी, मैरी ड्राइव्स अ प्योजे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉलन, कॉलन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इट इज़ स्पेशली टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स और सेंटेंस और फ्रेज टेकन फ्रॉम समवेयर एल्स। एक सेंटेंस के अंदर कोई पार्ट, कोई चीज़ ऐसी आ गई जिसके फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी है, तो उसके लिए आप कॉलन यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव टू चॉइसेस, वर्क हार्ड और फेल, तो अब इसमें चॉइसेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसके लिए आप कॉलन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली आपको पता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का भी आपको पता है। इलिप्सिस, इट इज़ यूज्ड इन रिटन टू शो वेयर वन और मोर वर्ड हैव बीन इंटेंशनली लेफ्ट आउट, छोड़ दी जाती है बाद में। उसके बाद कोटेशन मार्क्स का भी आपको पता है। अपॉस्ट्रफी, उल्टा कॉमा जिसको कहा जाता है, इट इज़ यूज्ड टू शो व्हेन अ लेटर और अ नंबर हैज़ बीन लेफ्ट आउट, एज इन आई एम को आप करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस में आप इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर पोजेशन, जैसे अहमद्स कार, ठीक है, इस तरह से। स्लैश, इट इज़ यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स, ठीक हो गया। तो जनाब ग्रामर हमने मुकम्मल रिवाइज कर ली, अब हम क्विकली चलते हैं रूल्स की तरफ।
अच्छा, रूल्स में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रपोजिशन के रूल्स, पार्ट्स ऑफ द स्पीच के तमाम रूल्स जो हैं ये मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसको हम देख लेते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं उसमें से पहला रूल ये है कि इन इंग्लिश देयर आर 9 फॉर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें हो सकता है? सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर एक नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, इसके अलावा एक प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, जेरेंट सब्जेक्ट बन सकता है, एडजेक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, या कोई भी और दूसरा पार्ट ऑफ एक कोई भी वर्ड क्लास, यानी अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब ये क्या है? ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, एक फ्रेज़ है, तो ये भी सेंटेंस बन सकती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट बन सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे अर्ली टू बैक, एक कोटेशन जो है वो सब्जेक्ट बन सकती है। क्लॉज सब्जेक्ट बन सकती है सेंटेंस का। कोई भी काम जो नाउन कर सकता है वो सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, नाउन के जो भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके रूल्स के पे हम आ जाते हैं। ये जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फॉलोइंग आर द नाउन्स दैट रेफर टू सिंगल आइटम हैविंग टू लिंक पार्ट्स, दे आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। सीजर्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, टोंग्स, प्लायर्स, इनके साथ हमेशा क्या आता है? इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो आपको वर्ड्स हेयर, सीनरी, मुस्टाश, ठीक है, दीज आर द नाउन्स दैट कन्वे प्लूरल सेंस बट हैव नो प्लूरल फॉर्म, ठीक है, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। उसके बाद ये जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, मीजल्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके आखिर में एस तो आपको दिखाई देता है, लेकिन ये एस प्लूरैलिटी का नहीं होता, इसलिए दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड दे रेफर टू सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद इनिंग्स, मीनिंग्स, समन्स, ठीक है, फॉलोइंग आर द नाउन्स दैट हैव एस एट द एंड बट कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। ये सिंगुलर भी यूज़ हो सकते हैं, प्लूरल भी, जैसे आर टीम डिफीटेड द इंडियन टीम बाय एन इनिंग, ठीक है, एंड 50 रन्स, ठीक है। अब यहाँ पे एन इनिंग, एक इनिंग और 50 रन से शिकस्त दी, ये भी हो सकता है। ये अब ये गलत है, ठीक है, एन इनिंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एन इनिंग्स होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ओनली 2 इनिंग्स वर, तो प्लूरल के तौर पर भी यूज़ किया जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनको यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो वर्ड न्यूज़ है, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। ये हमेशा क्या है? इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन एंड इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर, ठीक है, ऑलवेज टेक्स सिंगुलर होता है, और इसको हम इसके साथ कभी भी हम ए या आ नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नीचे वाले रूल पे चले जाते हैं, और ये जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, बिजनेस, वर्क, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, punishment, following nouns are uncountable in English and to make them countable certain changes are made, ठीक है। यानी कि बिजनेस, वर्क, एडवाइस जो है, इनके साथ ज़्यादातर क्या आता है? एक्ट ऑफ पीस ऑफ वर्क आ जाता है, पीस ऑफ एडवाइस आ जाता है, ठीक है। और जो मिसचीफ और पनिशमेंट है, इनके साथ हम क्या ज़्यादातर क्या लगाते हैं? एक्ट लगाते हैं। और बाकी पीस ऑफ बिजनेस, पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ फर्नीचर, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो मिसचीफ और पनिशमेंट है, इसके साथ एक्ट ऑफ मिसचीफ या एक्ट ऑफ पनिशमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं, जेंट्री, पीपल, पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, इनके आखिर में एस तो नहीं आता, बट दे आर ऑलवेज प्लूरल एंड दे टेक प्लूरल फॉर्म्स। अच्छा, उसके बाद ये जो शीप, डियर, फिश, योक, पेयर, ठीक है, फॉलोइंग आर द नाउन्स दैट हैव द सेम प्लूरल फॉर्म एंड दो एस इज गिवन एट द एंड व्हेन दे आर यूज्ड एज प्लूरल्स। शीप सिंगुलर होगा तो भी शीप, प्लूरल होगा तो भी आप इसको शीप ही लिखेंगे, शीप्स नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। ऑल राइट, उसके बाद जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, मिल्क, वाटर, राइस एट्सेट्रा, इनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने कुछ प्रोनाउंस हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे ईदर, नीदर, ईच, एनी, एनीवन, एनीथिंग, वन, नो वन, नथिंग, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, whosoever। तो ये सारे के सारे जो हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। उसके बाद जो डिटर्मिनर्स हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, जैसे मैनी, सेवरल, बोथ, न्यूमरस, फ्यू, इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये यूज़ होती है। टेंशन न लें, ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ये जो आपके सामने सम और ऑल वर्ड्स हैं,
ठीक है। अगर तो ये काउंटेबल नाउन के लिए आए तो फिर ये प्लूरल यूज़ होते हैं, और अगर ये अनकाउंटेबल के लिए आए तो फिर उस वक्त ये क्या होते हैं, सिंगुलर। जैसे ऑल इज़ वेल, ठीक है, दैट एंड्स वेल, ठीक है। उसके बाद ऑल आर विलिंग, ठीक है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल जो है यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हमेशा सिंगुलर, ठीक है। और अगर ये जैसे ऑल आर विलिंग टू गो टू पार्क, यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके साथ आप इसको एज अ प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो कमेटी, ज्यूरी और फैमिली हैं, ठीक है, जब इनको इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो हम क्या है, उस वक्त ये सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। और जब ये कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं तो उस वक्त हम इनके साथ क्या लगाते हैं, उसके साथ हम इनको उस वक्त इनको सॉरी, जब ये कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज़ हो तो उस वक्त इनके साथ सिंगुलर आता है, और जब ये इंडिविजुअल्स को रेफर कर रहे हो तो उस वक्त इनके साथ क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर द कमेटी इज़ मीटिंग टुडे टू स्टार्ट द इंक्वायरी, यहाँ पे कमेटी को एज अ ग्रुप आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इज़ लगाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं द कमेटी हैज़ नॉट येट डिसाइडेड द केस बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, दिस मीन्स कि आप यहाँ पे जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस थे, उनके दरमियान इख्तिलाफ है, उसकी बात करें तो फिर आप यहाँ पे हैव लगाएंगे। ओके, उसके बाद डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, इनके साथ जब आप जो है एग्जैक्ट नंबर इनके साथ लगा देते हैं तो फिर इस वक्त इनका प्लूरल नहीं बनाते। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि ही बॉट 5 डजन्स एग, 5 लगा दिया तो फिर सिंपल डजन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप इनके साथ ऑफ लगा देते हैं तो फिर आप डजन्स ऑफ, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्ट तादाद नहीं बल्कि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में, एक आप एग्जैजरेशन के एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त आप क्या लगाए, इसके साथ एस भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन द सेंटेंसेज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, जिसमें इज आर एम वाज वर्ब यूज हो रहा है, नाउन्स इंडिकेटिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, अमाउंट्स, डिस्टेंसेज यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे 2 + 2 R4 नहीं होता बल्कि 2 + 2 is 4, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, मैनी आ, मोर देन वन, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, फॉलोइंग फ्रेजेस कन्वे प्लूरल सेंस बट ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब्स ऑल्दो दे गिव प्लूरल सेंस, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो फ्रेजेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी, दे ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स, ठीक हो गया। उसके बाद वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद क्या है, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, जैसे वन ऑफ द बॉयज, बट इट टेक्स सिंगुलर वर्ब बिकॉज द सब्जेक्ट वर्ड इज वन, ठीक है। यानी वन ऑफ द बॉयज वाज आएगा यहाँ पे, क्योंकि लड़कों में से एक को फाइंड हुआ था तो यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज वाज फाइंड होगा। उसके बाद द रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, दे टेक द वर्ब अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जो पीछे एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो फिर हु के बाद प्लूरल आएगा, और अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो फिर उस वक्त क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो जनाब, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय कंजंक्शन, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, और जब when 2 words are connected by and they refer to singular person, in such cases the verb remains singular, ठीक है। जैसे द चेयरमैन एंड डायरेक्टर, अब अगर किसी कंपनी का चेयरमैन और डायरेक्टर एक ही बंदा है तो उस वक्त आप फिर इज यूज़ करेंगे ना, ठीक है। माई ब्रदर एंड बिजनेस पार्टनर, अब ब्रदर और बिजनेस पार्टनर, भाई भी है बिजनेस पार्टनर भी है, तो उस वक्त आप क्या है, जब 2 हैं तो 2 बज़ाहिर अलग अलग लग रहे हैं, एंड के जरिए जुड़े भी हुए हैं, लेकिन एक ही चीज़ है तो उस वक्त आप क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट किए हुए होते हैं एंड के जरिए, बट कलेक्टिवली दे मेक 1 यूनिट, तो उस सूरत में भी आप सिंगुलर नाउन यूज़ करते, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे हॉर्स एंड अ टोंगा हैज़ कम, अब ऐसा नहीं है कि हॉर्स और टोंगा को 2 अलग अलग चीज़ें आई हैं, बल्कि वो इकट्ठे ही आए हैं, एक ही चीज़ है। ब्रेड एंड बटर हमेशा इकट्ठा यूज़ होता है, ठीक है, तो इस सूरत में भी आप हमेशा सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब 2 सब्जेक्ट्स जो हैं, व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय फॉलोइंग कंजंक्शंस, यानी और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो उस सूरत में द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट,
ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप लेकर आते हैं। ये चीज़ भी मैंने आपको पहले बता दी है कि जैसे ही और हिज पेरेंट्स, तो अब इसमें हिज पेरेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, ठीक है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा बल्कि हैज़ आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इफ़ द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग कंजंक्शंस एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, लाइक, एंड नॉट, एडेड टू, बिसाइड्स, तो उस सूरत में क्या है, द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट द यूनियन लीडर टुगेदर विद द वर्कर्स, अब इसमें द यूनियन लीडर क्या है, सिंगुलर है, तो अब क्या होगा, द यूनियन लीडर टुगेदर विद द वर्कर्स इज मीटिंग द मैनेजमेंट टुडे, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह से आपने इनको बनाना है। उसके बाद समटाइम्स द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फ्रेज इन विच नो कनेक्शन इज यूज्ड, इंस्टेड द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय prepositions. In such cases the noun or pronoun used before the first preposition is the subject. जब एक बहुत लंबी फ्रेज आ जाती है तो उसमें जो 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 prepositions, फर्स्ट preposition से पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे है ना, वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ दोज अर्ली डेज, अब इसमें वन है ना, वन ऑफ से पहले क्या है, वन है तो सिंगुलर है, तो दिस मीन्स कि यहाँ पे आप जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जनाब आर्टिकल्स के यूज़ पे, यानी कि जो ए, एन और द, ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अच्छा, अब जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ काउंटेबल नाउन यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म टेक्स एन आर्टिकल बिफोर इट, इफ़ द रेफरेंस इज जनरल तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है, एंड इफ़ द रेफरेंस इज स्पेसिफिक तो फिर क्या है, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है इन सर्टन एक्सप्रेशंस, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सबसे पहले तो जो रूल है वो ये है कि जो आपके जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ सिंगुलर फॉर्म लगता है, सिंगुलर लगता है ना, आर्टिकल लगता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि ये हैं अनकाउंटेबल, लेकिन इनके साथ जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे मेक्स, अ नॉइस, अ पिटी, इन अ हरी, अ वॉक, अ हेडेक। अब हेडेक क्या है, काउंटेबल नहीं है लेकिन इसके साथ भी आप आ लगाते हैं, अ ब्रीज। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, कुछ एक्सेप्शनल हैं, इनको आप याद कर लें। उसके बाद द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज टू रेफर बैक टू थिंग्स, प्लेसेस एंड पर्सनस, ठीक है। एक चीज़ जो पहले आप यूज़ कर चुके हैं, जैसे आई बॉट अ बुक, यहाँ पे आपने यूज़ किया इनडेफिनेट आर्टिकल, लेकिन अब इसी किताब का दोबारा जिक्र करेंगे तो फिर आप कहेंगे द बुक कॉस्ट मी 100 रुपीज़, ठीक है, जिसका पहले जिक्र हो चुका है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई जानदार है और उसके नाम से, उसके सिंगुलर, दैट द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर द सिंगुलर नाउन टू इंडिकेट द होल रेस, जैसे हम कहते हैं ना इंसान बहुत जालिम है, तो अब इसमें क्या है, द मैन इज़ क्रूअल, ठीक है, तो फिर उस सूरत में आप क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उससे पहले और अगर जहाँ, हाँ, बाकियों के साथ यूज़ होता है लेकिन इंसान की सूरत में आप आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। बाकी सबके साथ द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, लेकिन इंसान के साथ आप मैन नहीं लगाते, ठीक है। आप द नहीं लगाते, आप सिंपल ये कहेंगे कि मैन इज़ अ मॉर्टल बीइंग, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स टेक जीरो आर्टिकल, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं आता, बट इफ़ द रेफरेंस इज स्पेसिफिक तो फिर द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर देम। जैसे आप ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कहेंगे, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर किसी खास इंसान की ऑनेस्टी की बात हो रही है, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर अर्न हिम 3 एक्सेस, तो अब इसमें एक खास इंसान की ईमानदारी की बात हो रही है तो फिर उसके साथ आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद ऐसी अशिया जो अपनी नौयत के एतबार से लासानी हो, बहुत ही यूनिक हो, जैसे अर्थ, स्काई, एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो उनसे पहले फिर आर्टिकल द आता है। अच्छा, उसके बाद द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर अ कॉमन नाउन ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अ बुक इज़ नॉट अवेलेबल एट एनी स्टोर, दिस मीन्स कि वो किसी खास किताब की बात कर रहा है जो सुनने वाले को ऑलरेडी पता है, तो फिर वो क्या है, द किताब, द बुक इज़ नॉट अवेलेबल एट एनी बुक स्टोर। अच्छा, डायरेक्शंस जो होती हैं उससे पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब, डेफिनेट आर्टिकल द प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, फैमिलीज़ के नेम्स के साथ, ठीक है, ओशन, सीज, बेज, स्ट्रेस यानी समंदरों, दरियाओं, नहरों के नामों से पहले, लेकिन जो झीलों के नाम होते हैं उनसे पहले हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं उनके नाम के साथ, लेकिन एक पहाड़ के साथ नाम हम यूज़ नहीं, द जो है ये यूज़ नहीं करते। ये जैसे केटू है तो केटू के साथ आप द केटू नहीं कहेंगे, लेकिन जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके साथ हम द यूज़ करते हैं। अच्छा, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल आइलैंड के साथ हम द नहीं करते। उसके बाद सहराओं के जो नाम होते हैं उनके साथ हम द लगाते हैं, जैसे द सहारा, द गोबी डेजर्ट, द चोलिस्तान डेजर्ट वगैरह वगैरह। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उनके नामों के साथ लगाते हैं,
लेकिन हिस्टोरिकल टाउन के साथ नहीं लगाते। उसके बाद जो मेन इवेंट्स हैं हिस्ट्री के, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, द रिनेसा, कौमों के जो नाम होते हैं, द इंडियंस, द इंग्लिश, द मुस्लिम्स, द हिंदूज़ वगैरह वगैरह। उसके बाद मुक़द्दस किताबों के नामों के साथ, जैसे द कुरान, द बाइबल। उसके बाद अखबारों के नाम, बहरी जहाज़ों और जो रेलगाड़ियों के नाम होते हैं उनके साथ, ठीक है। और उसके बाद जो अलक़ाबात होते हैं, ठीक है, अलक़ाबात से पहले जो नाम नहीं होते, जैसे द कायद आज़म, अब ये नाम नहीं है बल्कि क्या है, लक़ब है, द एटातुर्क, ठीक है, अतातुर्क जिसको कहा जाता है, तो इसके साथ भी आप द लगाएंगे। उसके बाद जब कोई इसमें जो प्रॉपर नाउन है, जब वो कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है तो उसके साथ भी द लगाते हैं। जैसे नुमान इज़ शुएब अख्तर ऑफ, नुमान इज़ द शुएब अख्तर ऑफ आवर टीम, यानी कि नुमान जो है, या अभी शुएब अख्तर हालांकि प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम शुएब अख्तर का वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन के तौर पर नहीं बल्कि एक कॉमन नाउन के तौर पर, क्योंकि शुएब अख्तर जो है वो एक तेज़ रफ्तार बॉलर के लिए एक कॉमन नाउन बन चुका है। यार ये तो बड़ा शुएब अख्तर है भाई, क्या मतलब कि वो ये बहुत फास्ट बॉलर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उससे पहले भी द लगाया जाता है, जैसे साद इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अच्छा, उसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, जब दो के दरमियान कंपैरिजन हो रहा हो तो फिर उस वक्त भी द लगाया जाता है, जैसे शकील इज़ द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। उसके बाद द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड विद द कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स व्हेन देयर इज अ पैरेलल कंपैरिजन, ठीक है। द सूनर वी गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, द बेटर, पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है ना, तो इस वक्त भी आप यहाँ पे द लगाएंगे। उसके बाद द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव विच बिकम्स अ नॉन इक्विवेलेंट इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। यानी जब इसमें जब वो कोई भी जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है वो नाउन बन जाती है तो उस सूरत में भी उसके साथ द लगाया जाता है, जैसे द पुअर नीड आवर हेल्प, के गरीबों को हमारी मदद की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 23rd, उसके साथ भी द लगाया, जैसे द फर्स्ट, ठीक है, द सेकेंड वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ज़ीरो आर्टिकल्स के, कहाँ कहाँ पर नहीं लगाया जाता। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड, तो इसके साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते। उसके बाद ज़ीरो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द काउंटेबल नाउन इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में जब आता है काउंटेबल नाउन तो उसके साथ भी आप आर्टिकल नहीं लगाते। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब है कि आर्टिकल आप नहीं लगाते। अच्छा, उसके बाद ज़ीरो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इफ़ दे आर यूज्ड टू सर्व देयर प्राइमरी पर्पज़, ठीक है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल नहीं है, बल्कि मतलब कोई किसी भी स्कूल में तो वो नहीं जाता है ना, वो अपने ही स्कूल में जाता है ना, तो इस यहाँ पे आपको द लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपना बुनियादी मकसद जो है वो बयान कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो नेम्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, डिसिप्लिन्स, लैंग्वेजेस, इन्वेंशंस, डिजीज़, गेम्स, उसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ठीक है। जैसे द साइंस नहीं कहेंगे साइंस, द इंग्लिश नहीं कहेंगे बल्कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, द इंग्लिश कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो बाय के बाद, प्रेपोजिशन बाय के बाद जो नाउन आते हैं उनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ठीक है। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब है कि आप आर्टिकल नहीं लगाते। सीजन्स जो हैं, मौसमों के नामों के साथ अगर लफ्ज़ सीज़न ना आए तो आप आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। यानी अगर होता है ना स्प्रिंग सीज़न इज़, तो स्प्रिंग सीज़न होता तो फिर द स्प्रिंग सीज़न, लेकिन सिंपल सीज़न का वर्ड नहीं है तो फिर आपके साथ आर्टिकल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउंस, उनके दो केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव हालत और ऑब्जेक्टिव केस, जिसको आप जो है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जब आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो पोजेसिव केस होता है, इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ प्रोनाउन बट इट इज़ यूज्ड एज अ डिटर्मिनर विद नाउन्स। अच्छा, अब इसकी प्रोनाउन की जो केसेस हैं, जो टाइप्स हैं वो आपके सामने हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट वगैरह वगैरह। पोजेसिव जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ऑब्जेक्टिव केस में यानी जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है प्रोनाउन, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम वगैरह वगैरह। उसके बाद आफ्टर वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड, ठीक है। वर्ब्स और प्रपोजिशंस के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं प्रोनाउन की? ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद व्हेन अ प्रोनाउन इज कंपेयर्ड विद अ सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, ठीक है। जैसे ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी नहीं होएगा बल्कि क्या होगा, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। आपको ये नज़र आ रही है ना सब्जेक्टिव केस, ये इसकी सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। आई, वी, यू, ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस इसको कहा जाता है, ठीक है। जब कंपैरिजन किया जा रहा हो तो फिर प्रोनाउन कौन सा यूज़ होता है? सब्जेक्टिव केस का। अच्छा, उसके बाद व्हेन अ प्रोनाउन इज, ये हो गया। फिर उसके बाद व्हेन अ प्रोनाउन इज कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब,
यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा हो तो सब्जेक्टिव केस, और जब ऑब्जेक्ट के साथ किया जा रहा हो या प्रपोजिशन के साथ तो फिर ऑब्जेक्टिव केस जो है वो प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ये केसेस अगर आपको याद हो गया ना तो आपको प्रोनाउन का सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जेरेंट्स जो होते हैं उनसे पहले पोजेसिव केस यूज़ किया जाता है, जैसे आई डोंट लाइक हिज गोइंग टू सिनेमा। ठीक है, तो अब ये कौन सा केस है? दैट इज पोजेसिव केस। ठीक है, जेरेंट से पहले आई डोंट लाइक हिज गोइंग टू सिनेमा। उसके बाद वन जो है इट इज़ फॉलोड बाय वंस और वन सेल्फ, नॉट बाय हिज और हिमसेल्फ। यानी कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी नहीं होगा बल्कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, वन जो है इसके बाद क्या आएगा? वंस ड्यूटी आएगा। ठीक है, वन जो है वन इज़ फॉलोड बाय वंस और वन सेल्फ, इसके साथ बाद हिज या हिमसेल्फ नहीं आता। उसके बाद ईच अदर जो है, ईच अदर इज़ यूज फॉर टू पर्सन और थिंग्स, फॉर मोर देन टू वन अनदर इज़ यूज। ठीक है, बोथ द सिस्टर्स लव वन अनदर नहीं होगा बल्कि बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर। जब दो से ज़्यादा है तो फिर वन अनदर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो बी फॉर्म्स हैं वर्ब की, इज़ आर एम वाज वर, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। एंड इट लिंक्स वन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट टू द रिमेनिंग पार्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो आफ्टर द नॉमिनेटिव केस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन, आफ्टर द नॉमिनेटिव ऑफ द प्रोनाउन इज यूज्ड बिकॉज इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, बी के बाद क्या है? उसकी जो नॉमिनेटिव केस होती है वो आप यूज़ करते हैं। इट इज़ जो है, इट इज़ के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ ही, नॉट इट इज़ हिम, इट इज़ ही हु इज़ गोइंग टू लीड द प्रोसेशन। तो यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस है। हिम जो है दैट इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, नॉर्मल एक्सप्रेशंस के अंदर द अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन इज लाइक द सेकंड पर्सन प्रोनाउन कम्स फर्स्ट। ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है अगर ज़्यादा दो आपके पास ज़्यादा सारे आ गए हैं प्रोनाउंस एक सेंटेंस में तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले आता है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आता है और सबसे आखिर में जो है वो फर्स्ट पर्सन आता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आई ही एंड यू विल गो टू मरी नेक्स्ट मंथ। यू सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, यू ही एंड आई विल गो टू मरी नेक्स्ट मंथ। अच्छा, उसके बाद वर्ब्स की अगर हम बात करें तो वर्ब्स में सबसे जो पहली चीज़ है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स का मैंने आपको बता दिया था कि इनके बाद क्या आता है? हमेशा वर्ब आता है, और जो इंट्रांजिटिव होते हैं उनके बाद वर्ब नहीं आता। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनके बाद ख़ास किस्म की प्रपोजिशंस आती हैं, जैसे ऑपरेट है तो ऑपरेट के बाद ऑपरेट अपान होता है, सर्च के बाद हमेशा सर्च फॉर होगा, ऑपरेट अपान, सर्च फॉर। ये फिर उसके बाद ये जो आपके सामने वर्ब्स नज़र आ रहे हैं, टू हर्ट, टू एंजॉय, टू बी अशेम्ड ऑफ, टू एब्सेंट, दे रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। इफ नो ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल दे आर फॉलोड बाय द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके फ़ौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द वर्ब अवेल, इट टेक्स द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आता है। जैसे ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी एंड वेंट अब्रॉड नहीं होगा बल्कि ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड वेंट अब्रॉड। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके सामने वर्ब्स हैं, स्टॉप, अवॉइड, स्टार्ट, डिले, कीप, इंजॉय, रिग्रेट, दे आर फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इफ वर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर देम। जैसे आई वाज टोल्ड स्टॉप टू वर्क नहीं होगा बल्कि आई वाज टोल्ड टू स्टॉप वर्किंग। ठीक हो गया, स्टॉप है ना, स्टॉप वर्किंग। अच्छा, अब ये जो वर्ब हैं एग्री, इंटेंड, वांट, फॉरगेट, लाइक, रिफ्यूज, ऑफर एटसेट्रा, दे आर फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी कि आई इंटेंड ऑफ गोइंग नहीं बल्कि आई इंटेंड टू गो ऑन द वर्ल्ड टूर। ठीक है, आई इंटेंड ऑफ गोइंग नहीं होगा बल्कि इंटेंड है ना, इंटेंड के बाद क्या होगा? आई इंटेंड टू गो ऑन द वर्ल्ड टूर। उसके बाद लेट और मेक, इनके बाद जो है वो बेयर इन्फिनेटिव्स, यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, डोंट लेट हिम टू गो टू सिनेमा नहीं होगा बल्कि डोंट लेट हिम गो टू सिनेमा। ठीक है, लेट और मेक के बाद जो बेयर इन्फिनेटिव हैं वो यूज़ होते हैं। हैड बेटर, वुड रादर एंड डिड नथिंग बट, ये जो तीन एक्सप्रेशन हैं हैड बेटर, वुड रादर और डिड नथिंग बट, दे आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव्स। इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। यू हैड बेटर कंप्लीटेड योर वर्क नहीं होगा बल्कि यू हैड बेटर कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। अच्छा, ऑल द डे ही डिड नथिंग बट प्ले, बेयर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक हो गया। और इफ द सेंटेंस बिगिंस विद नो सूनर इट इज़ फॉलोड बाय इन्वर्जन। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय इन्वर्जन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, इन्वर्जन का मतलब ये है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है, लेकिन उससे सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन नहीं बनता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। नो सूनर
आई सॉ द स्नेक नहीं होगा, बल्कि नो सूनर डिड आई सी द स्नेक देन आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। लेकिन इससे आप देखें नॉर्मली ये होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब जो है वो जब आता है सब्जेक्ट से पहले तो वो क्या बन जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। जैसे डिड यू गो देयर, अब सिंपल हो ना, यू गो देयर तो सिंपल सेंटेंस है। डिड यू गो, डिड जो है वो यू से पहले आ गया तो सवालिया सेंटेंस बन जाएगा ना। लेकिन अगर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फिर नो सूनर के फौरन बाद सवालिया निशान जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, और उसके बाद फिर जो है वो सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सेंटेंस जो है वो सवालिया सेंटेंस भी नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद हार्डली और स्कैर्सली इट इज़ फॉलोड बाय इन्वर्जन, यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, लेकिन सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनता। यानी कि हार्डली आई हैड वॉक 10 स्टेप्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हार्डली हैड आई वॉक 10 स्टेप्स व्हेन आई फेल्ट पेन इन माई एंकल। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, ठीक है। विद अ व्यू टू मीट यू नहीं होगा, बल्कि विद अ व्यू टू मीटिंग यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैन नॉट हेल्प जो है इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे आई कैन नॉट हेल्प टू फील सॉरी फॉर यू नहीं, बल्कि आई कैन नॉट हेल्प फीलिंग सॉरी फॉर यू, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद द सीनरी वर्ब्स जैसे फील, टेस्ट, स्मेल एटसेट्रा दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स नॉट बाय नाउन्स। जैसे डू यू फील हैप्पीनेस नहीं होगा, बल्कि डू यू फील हैप्पी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो वर्ब्स हैं बी, फील, श्योर, हियर, स्मॉल, लुक, अपीयर, सीम, वांट, विश, लाइक, लव, हेट, थिंक, बिलो, नो, ये जो वर्ब्स हैं दे आर नॉट यूज्ड इन द कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इनका कॉन्टीन्यूस टेंस या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं बनता। सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, लुकिंग, अपियरिंग, ये सारे के सारे आप जो बनाते हैं गलत बनाते हैं। आई एम लाइकिंग यू नहीं होगा, आई लाइक यू होगा। आई एम सीइंग थिंग्स चेंज नाउ नहीं, आई सी थिंग्स चेंज नाउ। आई हैव बीन नोइंग हिम नहीं होगा, आई हैव नोन हिम, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, उसके बाद द वर्ब फॉलोड बाय नो टेक्स हाउ टू बिफोर इट, ठीक है। आई नो सिंगिंग नहीं होगा, बल्कि आई नो हाउ टू सिंग, आई नो हाउ टू सिंग। अच्छा, तो जनाब जो एक्सरसाइजेज थी वो हमने कर ली। जो टेंसेस हैं, टेंसेस की करेक्शन के मैंने आपको रूल्स ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज, या इसमें आपकी फ्रेजेस क्लॉजेज जो हैं वो भी, उसके भी रूल्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि जो मेन क्लॉज है इज़ इन द पास्ट टेंस, द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो इन द पास्ट, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो भी पास्ट में जाएगी। अच्छा, और अगर जो कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, द कंडीशनल क्लॉजेज एंड द टाइम क्लॉजेज, ठीक है, आर नॉट इन द फ्यूचर टेंस। कभी भी कंडीशनल क्लॉज और जो टाइम क्लॉज होती है वो फ्यूचर टेंस में नहीं होती, ठीक है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि व्हेन ही विल बी रेडी वी विल मूव टू द स्टेशन, व्हेन ही इज़ रेडी वी विल मूव टू द स्टेशन। कभी भी क्योंकि ये व्हेन क्लॉज है ना, कंडीशनल क्लॉज है, टाइम क्लॉज है, ये कभी भी फ्यूचर में नहीं होती। अच्छा, द सिंपल सेंटेंस कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट इज़ यूजली इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जैसे ही हैड कम हेयर यस्टरडे नहीं होगा, बल्कि ही केम हेयर यस्टरडे। अच्छा, टू एक्सप्रेस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द एक्शन, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज यूज्ड, बट इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी काम की कॉन्टीन्यूटी को बताना है तो फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है, लेकिन अगर किसी काम के कॉन्टिन्यू ना होने को बताना है तो फिर सिंपल परफेक्ट टेंस यूज होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग हेयर, आप कहेंगे इट हैज़ नॉट रेन्ड हेयर, ठीक है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग हेयर फॉर द लास्ट 2 वीक्स नहीं, इट हैज़ नॉट रेन्ड हेयर फॉर द लास्ट 2 वीक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने जनाब कुछ एक्सरसाइजेस हैं क्वेश्चंस के हवाले से। ये आपके जो एमडी कैट है, वैसे तो ग्रामर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एमडी कैट के हवाले से ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इस डॉक्यूमेंट्स में नीचे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तकरीबन कोई 20 एक्सरसाइजेज हैं और इन एक्सरसाइजेज के जो आंसर्स हैं वो भी नीचे दिए गए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इन एक्सरसाइजेज को ये इसकी की है, ठीक है। तो आप ये वाली एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर लें, और इसके साथ ही मैंने आपकी सहूलत के लिए जो रिनोन्ड जो बुक्स हैं एमडी कैट की प्रेपरेशन की, जैसे किप्स की है, स्टेप्स की है, तो उनकी जो सिर्फ एक्टिविटीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो वर्कशीट्स हैं, वो भी मैंने इसके साथ अटैच कर दी हैं, ठीक है। एक ही डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए बना दिया है। आप दिस मीन्स कि अब आपने लेक्चर अटेंड कर लिया है, तो अब आप ये एक्टिविटीज़ जो हैं इनको अगर आप सॉल्व कर लेंगे अभी बैठकर आज के दिन में ही, तो एक दिन में आपकी इंग्लिश जो है वो मुकम्मल तैयार हो जाएगी।
तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों को डॉक्टर बनने में उनकी मदद करें, और इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल करने में जो डॉक्टर्स का रोल है उस रोल के अदा होने में अपना किरदार अदा करें। घुमा दिया ना मैंने आपका दिमाग? यस, ऐसे ही बंदे का दिमाग घूम जाता है जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आई पर्सनली इंडोर्स and appreciate your efforts, the way you guys are preparing yourself, the way you have been burning your midnight oils, the way you have been working so hard, and there are so many people who have kind of hopes from you. आई प्रे कि अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप अपने जहन में मकसद रख के इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी उस मेहनत में आपको कामयाब करे और बाइस खैर हों आपकी तमाम की तमाम एफ़र्ट्स। तमाम स्टूडेंट्स टीचर को प्यारे होते हैं, जिस तरह एक फल को अपने सारे, एक दरख्त को अपने सारे फल और सारे फूल जिस तरह प्यारे होते हैं, मुर्गी को जिस तरह अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली जो एमडी कैट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो आप लोग, और बड़े सिंसेयर होते हैं, बड़े क्यूट से बच्चे होते हो आप लोग। तो माई प्रेयर्स आर विद यू। मेरी पूरी फैमिली की प्रेयर्स आपके साथ हैं, मेरी बेटी सस्सी की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। हमेशा खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।